अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी मलका मसूर की दाल, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है लेकिन जायके में बहुत मज़ेदार होती है। दालें तो वैसे सभी बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है, लेकिन मलका मसूर की तो बात ही क्या है। जब इसको बनाया जाता है तो बहुत मज़ेदार लगती है। इस दाल को चावल के साथ ही बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। चावल के साथ तो इसका बिल्कुल परफेक्ट मैच है। आप चावल के साथ इसको बनाएं तो मटन और गोश्त के सालन को भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार बनती है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी मज़ेदार से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लूँगी मैं 1 बाउल और उसमें डालूँगी 2 कप के बराबर मलका मसूर की दाल। दाल डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, इसको अच्छा सा वॉश करेंगे। इसको हाथों से अच्छे से मिला जुला के घुमा फिरा के आप वॉश कर लीजिए। इसमें थोड़ी सी मिट्टी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ये तकरीबन क्लीन ही आती है, शॉप की दुकान से ज़्यादा मैली नहीं होती है, लेकिन इसको धोना तो ज़रूरी होता है। तो बस आप इसी तरीके से इसको धो लीजिए और इसका 1 पानी 2 पानी फेंक दीजिए और इसके बाद ये क्लीन सी दाल आपको मिल जाएगी। पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर मसाले जो जाएंगे, 1 छोटी सी प्याज, 2 टमाटर और थोड़ा सा लहसुन मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इन सभी चीज़ों को मैं मिक्सिंग जार में डालूंगी और फाइन सा पेस्ट कर लूँगी। ये मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से चढ़ाऊँगी, इसका जायका भी ज़बरदस्त बनेगा। क्योंकि आपने तो देखा होगा लोग सिंपल सी दाल चढ़ा देते हैं, इसमें प्याज का भंगार लगा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ये इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आप हैरान हो जाएंगे। जिस पैन में आपने दाल को पकाना है, बस वो पैन ले लीजिएगा, उसके अंदर धुली हुई दाल डाल दीजिएगा। दाल डालने के बाद हम यहीं पे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो मैंने 2 टमाटर और 1 प्याज को ग्रेट किया था, बहुत अच्छे से पेस्ट बनाया था, वो शामिल कर दूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन जो मैंने ग्रेट किए थे, तकरीबन 4 से 5 कलियाँ थी लहसुन की, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं स्पाइसेस के अंदर लूँगी धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, और साथ ही लूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही मैं लूँगी नमक। तो दाल के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दीजिएगा, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। टेस्ट करने के बाद आप दोबारा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। तकरीबन 4 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड किया था, और इसको चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। एक अच्छा सा बॉयल आने लगेगा तो उसके बाद आप चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए, ताकि बहुत अच्छी सी गल जाए। जिस तरह चने की दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसी तरीके से ये दाल भी गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन बहुत अच्छी गली हुई होती है तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। दरमियान में आप चम्मच चलाते रहें, इसके अंदर बीच बीच में से इसको देखते रहें, चम्मच से अच्छे से मिक्स करते रहें। आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि अब इसको मज़ीद कितना टाइम लगेगा अच्छी सी सॉफ़्ट होने में और अच्छी सी घुटने में। तो बस यहाँ पे दोबारा कवर कर देंगे इसको, तकरीबन 15 मिनट और चाहिए बहुत अच्छी सी बनने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी दाल बन चुकी है और बहुत ही सॉफ़्ट हो चुकी है। तकरीबन इस टाइम पे दाल हमारी बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब इसमें हम मज़ीद कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिससे ये दाल का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आपको तो पता होगा ये दाल अक्सर लोग खट्टा पसंद करते हैं, तो इस दाल को थोड़ा सा खट्टा ही बनाया जाता है। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप कम ऐड कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं इमली का पल्प डालूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ज़रूर डालें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इमली का पल्प डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद मिक्स करने के बाद आपने हरी मिर्ची को काट के इसमें शामिल कर देना है, और साथ ही इसमें हरा धनिया ऐड कर दीजिए। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मज़ीद इसको आपने सिर्फ 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट में हरा धनिया, हरी मिर्ची और इमली का फ्लेवर इस दाल के अंदर चला जाएगा और दाल आपकी तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपने ज़बरदस्त सा इसमें भगाड़ लगाना है। ये दाल जितनी सिंपल तरीके से बनाई जाती है, टेस्ट में उतनी ही मज़ेदार होती है। यकीन करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करते हैं तो बस खाने वाला खाता ही रह जाता है, इतना मज़ेदार होता है। तो बस दाल हमारी तैयार है। अब मज़ेदार सा हम इसके अंदर तड़का लगा देते हैं। यहाँ पर मैं एक पैन लूँगी, उसमें हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल शामिल कर दूँगी, और साथ ही इसमें मैं 5 से 6 लहसुन की जो कलियाँ होती हैं उसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, इसमें शामिल कर दूँगी। लहसुन की खुशबू इस दाल के अंदर बहुत ही फ्लेवरफुल आती है, मज़ेदार आती है। तो आप लहसुन इसमें ज़्यादा डालेंगे तो बहुत अच्छी दाल बनती है। तो बस लहसुन आपका हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन को, और उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। बस यही 2 चीज़ें इसमें जाती हैं। अगर आप कड़ी पत्ता पसंद करते हैं तो इस टाइम पे आप कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर दीजिए, या गोल वाली मिर्चें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका भंगार बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, जितना सिंपल होता है उतनी ही टेस्टी ये दाल बनती है, क्योंकि लहसुन जो हमने डाला है उसका फ्लेवर बहुत ही ऑसम आता है इस दाल के अंदर। तो आप लहसुन इसमें ज़्यादा डालें। तड़का लगाने के बाद पूरे घर में लहसुन की खुशबू फैल जाती है और इस दाल का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस आपने इसमें सिंपल सा ही तड़का लगाना है, इस दाल का फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है, और आपने इसको सर्व कर देना है। वैसे तो ये बॉयल राइस के साथ ही खाई जाती है और बहुत ही शौक से खाई जाती है। अक्सर घरों में तो फरमाइश पे इसको बनाया जाता है, जिस तरीके से हम बिरयानी बनाते हैं
इसी तरीके से ये दाल चावल बनाए जाते हैं, अक्सर घरों में बहुत ही शौक से खाई जाती है। तो इस दाल का फ्लेवर ही मज़ेदार होता है, तो इसको ज़रूर बनाएं। इस दाल को बॉयल चावलों के साथ बनाया जाता है। आप इस बॉयल चावलों के साथ बनाएं, साथ में अचार पापड़ चटनी रखें, इसका फ्लेवर ही ज़बरदस्त लगेगा। एक बाइट ही आपको मज़ेदार लगेगा। तो आप इस दाल को ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से सिंपल रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।